ओ भाई, जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो लड़की, औरत, महिला आ गई आ गई आ गई। अच्छा, ये गाना तो मैंने गा दिया। अब मुझे एक गाना और गाना है, गा लूँ? फिर वीडियो शुरू करती हूँ। सावन का महीना, पवन करे शोर। वाह वाह वाह। कहते हैं ना, कब्बो कब्बो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। तो अगर कुछ समझ में ना आवे तो फिर ऐसे इंसान करता है, खिसियाए जाता है, उसके पास ऐसे कोई शब्द नहीं होते, मतलब कि शब्दावली कम पड़ जाती है, तो फिर वो टॉन्ट मारना शुरू करता है। सावन का महीना, पवन करे शोर। वैसे शोर करने वालों में आप दोनों का नाम बेशुमार है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि जब देखो तब शोर करने लगते हैं, इतने ज़्यादा फेमस हैं। चलो कोई बात नहीं। तो जी हाँ, जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाभी जी आएंगी तो भाभी जी क्या बोलेंगी, फाइनली आ चुकी हैं जेठानी जी। और लेकिन भाई पहेलियाँ बुझा रही हैं, कह रही है मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, बारिश भी हो रही है, लेकिन ना सावन का महीना इसलिए शोर बहुत हो रहा है। अरे भाई, शोर तो आपने ही शुरू करा है, वो भी गलत चीज़ों पे शोर करना शुरू किया था। अब टॉन्ट मारने वाला काम आप बहुत अच्छा करती हैं, बेहद अच्छा। ये सारी चीज़ें करके एकदम से भाई मज़े वज़े लेती हैं जाके बालकनी में कि मौसम बहुत अच्छा है, और मज़े लेने के बाद सुबह गुड मॉर्निंग होती है, और गुड मॉर्निंग के बाद हाथों में क्या होता है, छुरी। वैसे तो इनको छुरी चलाना लोगों के दिलों पे बेहद पसंद है, और अपने ही घरों में, मतलब अब इनका ही घर है जिसमें इनके बाकी के सदस्य भी रहते हैं, अक्सर जो इनके अपने हैं उनके दिलों पे छुरियाँ चलाई हैं इन्होंने। वैसे तो आज चला रही थी किस पे, आलू और गोभी पे। ऑप्शन कई दिए थे, बताया भी कि कौन कौन सी सब्जी है घर में और कौन कौन सी सब्जी सूख रही है। मतलब कितनी चालाक चंट दिमाग की हैं आप। ये बता रही हैं कि इतनी सारी सब्जियां पहले से थी, ये नहीं कि मैं सुखवा रही हूँ। पहले जो लोग चले गए हैं, जेठ जेठानी का प्यार गांव में दिखा रहे थे, वो लोगों के रहते हुए यहाँ पर सब्जियां थी। दर्शकों, आप क्या कहोगे? मतलब किस दिमाग की महिला है भाई साहब, इतनी षड्यंत्रकारी। कुछ अंधभक्त लोग जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, वो इस महिला को समझदार समझते हैं। जो महिला छोटी छोटी चीज़ें यहाँ ऑन कैमरा बताने आ रही है, अब इसी से सोच आप लगा लीजिए, समझ लीजिए कि कितना जलनखोरी भरी है, कितना खुन्नस है अपनी देवरानी जी से कि भाई सब्जी ढेर सारी आ गई थी, ये वो बन ही नहीं रहा था। साथ में एक लाइन जोड़ दिया क्योंकि कोई खा नहीं रहा था। अच्छा जी, तो खा अच्छा बाहर रहे थे, है ना? तो ये मत आप कह देना कि मैंने सब्जी सुखाई है। वैसे ये बात यहाँ बताने का तुक क्या था? अच्छा अच्छा, सावन का महीना, जेठानी करे शोर, है ना? ये बता के आप ये जाहिर करना चाहती हैं कि घर में सब्जियां तो बहुत आ जाती, लेकिन देवरानी जी ना सब्जियां बनाई नहीं, सुखाए डाली, अब मैं बना रही हूँ, अब तो चली गई हैं वो, हैं? तो अब शोर कौन कर रहा है? वैसे सावन का महीना तो चल रहा है। अब कुछ आपकी चीज़ें उड़ते उड़ते गाजी मुंह से आई हैं, तो जी अब उसके बारे में आप कुछ शोर मचाएंगी या फिर कुछ नहीं कह पाएंगी? क्योंकि आपको पता है कि आपके काले चिट्ठे विगत कई महीनों में जब तक आपका कोई साथ दे रहा था, तब तक आप भाई साहब पूरे तरीके से आप उधर इधर न जाने किधर किधर आप ये सारा काम कर रही थी, है ना? तो आपकी हरकतों से परिचित होकर कुछ चीज़ें सामने आ गई, और आपकी चाहने वाले, अभी मेरा प्रीवियस वाला वीडियो जो आया था दोपहर में, उसमें भाई लोगों ने जो भर भर के लिखा है ना, मतलब गाली गलौज वालों को तो मैंने ब्लॉक कर दिया है। बाकी जिनको अब अपने मन से इतना कड़वा बोलना है, तो देखो आप मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, है ना? आप अपना परिचय दे रहे हो कि आप किस, मतलब आपके अंदर कौन सा संस्कार है? संस्कार, इस प्रकार के संस्कारों से आप लिप्त हैं, जो अपनी भाषा यहाँ पर आके सुनाते हैं, मेरे बारे में जो शब्द बोल के जाते हैं, इससे आप अपना परिचय देते हैं। मेरा कुछ नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलते रहिए इसी प्रकार से, हैं? सब्जी कौन सुखाएगा भाभी जी? अब चलिए थोड़ा मुद्दे की बात कर लेते हैं। मतलब आज पहली बार जेठानी जी
वैसे मतलब 2-4 टॉन्ट के अलावा आज पहली बार कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं बोल रही थी वीडियो में। क्यों? वो तो आपकी आदत है, आप इतना भर भर की चीज़ें बोलती हैं, टॉन्ट मारती हैं, चीज़ें ऐसी लिखती हैं और कमेंट में आपने हेल्ड फॉर रिव्यू लगा रखा है। मतलब जो चाहेंगी वही पब्लिक करेंगी, क्योंकि प्रीवियस वाला जो आपका कल का वीडियो है उस पर लोगों ने जो भर भर के मतलब आपके घर में को कटोरिया बर्तन नहीं बचा होगा जिसमें आप ये प्यार भर सकें। इतना लोगों ने आपकी लिए जो प्यार छोड़ा था, है ना, इतना ज़्यादा प्रीवियस वाले वीडियो पे। हालांकि उस पर भी आपने कुछ कमेंट्स डिलीट करे हैं, लेकिन इस वाले वीडियो में दर्शकों, जब मैं इनका वीडियो देख रही थी उस टाइम मात्र जो है 18-19 मिनट हुए थे और 10,000 व्यूज़ हो चुके थे, लेकिन कमेंट मात्र 24। और इसमें वही वाले जो स्पून लोग आते हैं ना, दीदी भैया करते हैं, तारीफ़ों के पुल बांधते, हाय आई मिस यू दीदी, आपका इंतज़ार था दीदी, ये दीदी वो। एक भी प्रीवियस डेज़ में जो चीज़ें चल रही हैं उसके रिगार्डिंग एक सिंगल कमेंट नहीं है। वरना दर्शकों जानते हो, रातिन मैया अगर ये जवाब दे पाती, इनको पता है कि इनकी बहुत सारी चीज़ें एकदम से वाईटी पर आ जाएंगी, वरना अंदर से इतना ज़्यादा इनके भरा पड़ा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। ये एक चीज़ आज आपने नोटिस करी होगी, इनके वीडियो में जानबूझ के खुश होने का नाटक कर रही थी, ढोंग कर रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ तो हुआ ही नहीं है, मेरी तो अपनी दुनिया, मैं इस दुनिया में बहुत व्यस्त हूँ। एकदम इनोसेंट, एकदम निब्बी बन रही थी। मतलब भाई साहब, ऐसे मुँह बना बना के एक्टिंग करना, ऐसे दुनिया जहान में जो चीज़ें हुई उनके कान तक ही नहीं आई हैं। अदरवाइज़ अगर जिनने कुछ बातें इनकी बोली हैं उनके पास अगर इनकी और भी ऐसी वैसी बातें ना होती तो अब तक दोनों मियाँ बीबी भले साहब को छुट्टी लेनी पड़ जाती, ऑन कैमरा करके बैठ जाते। आपने ये पूछा, आपने वो पूछा, इसने ये बोला, उसने वो बोला, आज हम जवाब देंगे। क्यों? अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हम पे इल्ज़ाम लगते रहेंगे, इसलिए जवाब देना ज़रूरी है। न जाने कितने ऐसी चीज़ें उसमें थंबनेल में लिखते, ऐसी जवाब, वैसी जवाब, इसका जवाब, उसका जवाब, फलाने का जवाब, इसने ऐसा क्यों कहा। और हमको जवाब देना ज़रूरी है। हाँ, हमको कंट्रोवर्सी करना बेहद ज़रूरी है। आज इनके मुंह पे ये जिप क्यों लग गई है? देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आप समझ जाएंगे। अब तक ये छोटे छोटे कमेंट पे वीडियो बना देती थी ये महिला, और आज चुप्पी साधे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनके बारे में कुछ चीज़ें एकदम ज़मीनी से ऐसी चीज़ें गड़ी हुई निकल के आई हैं कि क्या ही बताएं। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अपने ही घर की छोटी बहुरिया के लिए और अपने जो कि सगे भाई, इकलौते भाई की बीवी है, उसके लिए ऐसी घटिया सोच होगी। उसके बारे में ऐसा सोचेंगे कि वो नाटक नौटंकी करने वाली जिसने अपना बच्चा खो दिया, डॉक्टर ने पहले ही प्लान किया था। इतने गंदे चीज़ें इनके बारे में खुलासा हुई हैं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनके बारे में कोई बात हुई है। तो इसलिए ये ओवर एक्टिंग कर रही हैं। और देखो जनता, आप सबको पता है कि अगर हम में से कोई भी, मतलब चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो या कोई ब्लॉगर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, अगर वो ओवर एक्टिंग करता है ना तो बस वो पकड़ा जाता है। भाई वही आप पकड़ी गई हैं। इतना ज़्यादा कभी आप ओवर एक्टिंग नहीं करती थी जितना आज के वीडियो में करते पाई गई। ऐसे दिखाने की कोशिश कि मुझे तो उन सारी चीज़ों से मतलब ही नहीं, मैं तो उन सारी चीज़ों को जानती ही नहीं, मैं तो बस अपनी, मेरी इतनी सी दुनिया है, उसी दुनिया में रमी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ। हैं भाई, आलू गोभी कब से आप करने लगी? आपको तो बवाल मचाना पसंद है, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर लांछन लगाना। जो इनके कमेंट सेक्शन में भर भर के देवरानी के बारे में इधर उधर की बातें टॉन्ट भरे रहते थे, आज सिर्फ दीदी, मतलब ये जो भी हैं जेठानी, दीदी, भाभी, जो भी इनके रिश्ते में तमाम लोग इनको जो बोलते हैं, दी आप बहुत अच्छी हो, हाय दी, हेलो दी, हार्ट दे रहे हैं कोई, हेलो दी, प्लीज़ दी मेरा नाम लीजिएगा ना, दी आप बहुत अच्छे हो, दी मैंने फर्स्ट लाइक किया है, दी मेरा फर्स्ट कमेंट है। सिर्फ इस प्रकार के कमेंट शो कर रहे हैं। अब प्रीवियस वाले इनके कोई, वैसे तो आप सब इनको देखते ही हो, अगर कोई नया भी आ गया है और मुझे गरियाना चाहता, उससे पहले जाए कि इनके प्रीवियस कमेंट सेक्शन ज़रूर देख लेना कि भर भर के जनता ने कितना प्यार दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप गरियाना चाहते हैं गरिया लें, पर मुझे सच कहने में ना कुछ, मतलब देखो, सच बोल देती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा गाली गलौज करोगे ब्लॉक कर दूँगी, लेकिन जो सच है वो है। आज इन्होंने यहाँ पर क्यों पंचौरा नहीं किया, अपने पति के साथ बैठ के वीडियो क्यों नहीं बनाया कि ये महिला जो मेरे बारे में बोल रही, गलत बोल रही, मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्यों आपके सब्सक्राइबर तो मुझे आके बोल रहे हैं
कि नहीं जी वो तो उस पर भरोसा आप कैसे कर सकती हैं, वो तो हमेशा इस चीज़ के लिए जानी जाती है। मुझे नहीं भरोसा करना, मुझे ना उनकी पुरानी चीज़ों से मतलब ना नई चीज़ों। मैं तो कह रही हूँ उसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अब बताइए वो गलत है। इल्ज़ाम जो हैं अगर वो गलत हैं, आप क्यों नहीं अपने पति के साथ बैठ के यूआईटी पे पंचौरा करती हैं? क्योंकि हमेशा तो यही करती आई हैं, भैया भाभी बैठ जाते हैं और सफाईनामा देते हैं। क्यों भाई? ये सफाईनामा आप अपने घर में देते, अपने माता जी के सामने, पिताजी के सामने, है ना, और अपने जो भी आपके छोटे मतलब भाई हैं, बहुरिया है घर में, उनसे अगर शॉर्ट आउट कर लेते तो घर में आपकी बात दबी रहती। लेकिन ना, जब तक वाईटी पे पंचौरा नहीं करेंगे, हैं आओ बहन चुगली करें वाईटी पर, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक डॉलर कैसे बनेंगे? बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बच्चे को स्कूल लाने जा रहे हैं बिना किसी टॉन्ट के। इतना सिंपल, इतना सरल। इतने दिनों के बाद इनका ब्लॉग देखने को मिला, उसमें भी सब्जी वाली बात इन्होंने बोल ही दी कि ये मत कहना कि मैं सब्जी सुखवा दी हूँ, सब्जी तो पहले से थी। है मतलब जब छटकन्नी बहुरिया घर में थी तब से सब्जी थी। इतना सब कुछ नौटंकी ड्रामा काम वाली नहीं है। मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, कम से कम 2-3 बार बताया। हाँ हाँ ठीक है, वैसे जब काम वाली आती फिर भी तो आप लोग कैमरा लगा के ऐसा दिखाती हैं ना, तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भाई नाग नागिन नाग पंचमी के बारे में वार्तालाप होती है, और क्या क्या होता है वहाँ पर, नाग पंचमी में क्या क्या करा जाता है, गांव में क्या किया जाता है, फरीदाबाद में क्या किया जाता है, और बाकी जगहों पे क्या किया जाता है, सारी चीज़ों का समीकरण बताया जाता है। हैं? वाह जी वाह, कितना बढ़िया कंटेंट आप दे रहे हैं। वैसे आजकल हर कोई कमेंट सेक्शन में इनके जो कल वाला था ना वीडियो, उसमें लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, और जो निक्की का वीडियो आया है ना, उसमें जाके लोग निक्की को शुभकामनाएं दे रहे हैं, हैप्पी नाग पंचमी डाल के हंसने वाली इमोजी टाइप कर रहे हैं। मतलब यार कमाल है, आप लोगों की सोच कितनी कमाल की है। वैसे बताने की ज़रूरत है क्या कि कौन छुपा हुआ नाग है, कौन निकला हुआ नाग है, कौन डसने वाला नाग है। कमाल है यार, हर पर्व को भी इन लोगों ने वो सब बकवास कर दिया है। ऐसी ऐसी चीज़ें टॉन्टबाजी पर्व में भी मारी जा रही हैं। बाकी फिर इधर उधर की बातें, D10 ये खुश वो खुश, इनकी खुशी उनकी खुशी। नाग पंचमी की बधाई भी दी है, तो आपको भी सभी की तरफ से नाग पंचमी की शुभकामनाएं, है ना। तो भैया ये सारी हरकतें छोड़ छाड़ के कुछ ढंग का बात करिए। वैसे आप सबको क्या लगता है क्यों नहीं इनका पंचौरा आया? दोनों पति पत्नी बैठ के ये वाली कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे क्यों? अब अपने ऊपर आ रही है बातें, वो भी अपना किया धरा जब सामने आ रहा है तो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि और भी दबी हुई चीज़ें सामने आ जाएंगी। अपनी असलियत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं एकदम। ये वो नहीं है जब जो इंसान घर परिवार के लिए चुप नहीं रह सकता, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ बड़ा बता के, अपना जो है एडिशंस ऑन करके, है ना, यहाँ पर आके आप पैसा बना रहे हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर इस प्रमुखता से डिटेल के साथ बताते थे, 40-50 मिनट का वीडियो बना के दोनों मियाँ बीवी डिटेल देते थे। आज आपके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लग गए हैं लेकिन आप बोल नहीं रही, तो क्या जनता इस चीज़ को मान ले कि वो सच्ची बातें हैं आपके बारे में? अगर सच्ची हैं तो भाई राम बचाए ऐसे भाभी और भाई से, मतलब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। इस प्रकार की सोच की मालकिन है आप, इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर हैं आप, भाई माफ़ करना, भाई माफ़ करना। तो यही सच है, अदरवाइज़ ये बोलती। अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगे हैं आप बोलिए ना, हम आपके लिए स्टैंड लेंगे कि आपके ऊपर ऐसे कोई झूठे इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। आप सच बोलिए, क्योंकि आप हमेशा मतलब सच बोलते हुए आई हैं, घर परिवार के लोगों की बात नहीं सुनिए, बाहर वाले की बात सुन रही हैं। काहे नहीं बोल रही हैं? बोलिए ना, मुंह खोलिए, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। हाँ नहीं तो